हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 30 अप्रैल की बाद की जो एक्सपायरी थी। वो हम देखेंगे कि वहाँ पे अगर आप आयरन फ्लाई ट्रेड करते तो क्या कुछ प्रॉफिट और लॉस होता। वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और जो लोग नए हैं और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल स्टॉक सेंस पे आ रहे हैं, वहाँ पे आपको मोस्टली आयरन फ्लाई के रिलेटेड ही वीडियोस देखने को मिलेगी, जहाँ पे मैं आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट्स बताता हूँ जो पिछले मैं कई सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ। वीकली निफ्टी आयरन फ्लाई की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम सीधे चलते हैं स्टॉक मॉक पे। ठीक है, हमारी टारगेटेड एक्सपायरी होगी 8 मई। ठीक है, तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 30 मई से, मतलब जो प्रीवियस एक्सपायरी चल रही होगी, हमारी करंट एक्सपायरी जो चल रही होगी, वहाँ पे 3:15 बजे के आसपास हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और टारगेटेड एक्सपायरी होगी हमारी 8 मई। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रैडल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और हम 469, देखो प्रीमियम बहुत ज़्यादा है 469, ये नॉर्मल प्रीमियम नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली मैं कंसीडर करता हूँ अगर प्रीमियम मोर देन 480 500 के ऊपर है तो उस वीक में ट्रेड करना आप अवॉइड करो। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा आपने कि क्यों अवॉइड करना है। तो ये वीक में ठीक है 450 460 के आसपास प्रीमियम है, लेकिन फिर भी वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन मोर देन 500 अगर है तो डेफिनेटली वो वीक में आप ट्रेड करना अवॉइड करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रैडल शॉर्ट करेंगे। स्ट्रैडल का प्रीमियम आ रहा है हमारा 469, तो एक स्ट्राइक स्टेप नीचे, तो 450 दूर, मतलब स्ट्राइक से 450 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे एंड डाउन साइड 450 हम पुट बाय करेंगे। 2 लॉट से मिनिमम करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी रिक्वायर्ड मार्जिन 3,60,000 के आसपास आता है इस स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, लेकिन मैं लगभग 360 से 4 लाख के बीच में आपके पास कैपिटल होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। ठीक है, फॉर दी 2 लॉट्स। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जो ELM आया है मार्केट में, मतलब एक्स्ट्रा लॉस मार्जिन जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, सो फॉर दैट आई विल सजेस्ट कि मिनिमम 4 लॉट से आप स्ट्रैटेजी करो। मतलब लगभग 8 लाख के रुपए, 8 लाख के आसपास आपके अकाउंट में होना चाहिए। 7 से 8 लाख के बीच में अमाउंट होनी चाहिए आपके अकाउंट में, सो दैट आप आयरन फ्लाई अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि अगर आपको एक्सपायरी के दिन तक लेके जाना है तो आपको 4 लॉट से करना है। एल्स इफ़ यू वांट टू क्लोज आयरन फ्लाई वेंसडे, मतलब डे बिफोर एक्सपायरी ही आप क्लोज करना चाह रहे हो, तो 3,60,000 मतलब 2 लॉट से आप आयरन फ्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 15-15 मिनट से हम आगे जाएंगे। जो भी एडजस्टमेंट्स होगी वो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे होगी। हमारी रफली वीकली टारगेट होगा 1.5% के आसपास। ठीक है, मतलब वो हमारा टारगेट होगा। इसके आसपास अगर प्रॉफिट दिखने लगा तो हम ट्रेड क्लोज करेंगे, क्योंकि क्या होता है, मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है, तो जो दिख रहा है प्रॉफिट वो भी चला जा सकता है। तो दैट्स वाई हम 1.5% के आसपास का टारगेट हम लेके चलेंगे। अभी ये एक वीक में कि देखो मोर देन 1% के ऊपर आपका प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि रिक्वायर मार्जिन लगभग लेट्स से आप मान के चलो कि 3,60,000 के आसपास होगा, तो उस हिसाब से मोर देन 1% मतलब 1.5% के आसपास आपका प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन ही आपको इतना प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसे इजीली प्रॉफिट नहीं मिलते। ठीक है, मतलब अगर आप इतने सालों से ट्रेड कर रहे हो तो ऐसे इजीली प्रॉफिट नहीं आते। अगर आ रहा है कोई दिन, अगर आपको फ्राइडे के ही दिन 1.5% प्रॉफिट मिला है, तो आई सजेस्ट कि आप वहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दो। आप कभी भी ये कौन का प्रॉफिट, जैसे कि इस केस में 46,000 दिख रहा है, वो कभी मिलेगा भी नहीं, और उसके चक्कर में आप बहुत बड़े लॉसेस भी करोगे। तो आई सजेस्ट, अगर आपको लंबी गेम खेलनी है, मार्केट में टिकना है आपको, तो आपको 1.5% प्रॉफिट दिख जाएगा, आप ट्रेड क्लोज करो। आई सजेस्ट उस वीक में कुछ मत करो, नहीं तो आप अननेसेसरी ओवर ट्रेड करके क्या होता है, जो प्रॉफिट आया है वो भी आप गवा देते हो। ये एक्सपीरियंस की पार्ट है, एक्सपीरियंस से मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आई सजेस्ट कि मैंने भी यहाँ पे मतलब ट्रेड क्लोज किया था कि अननेसेसरी आप ट्रेड लेके मत जाओ, क्योंकि फिर अभी यहाँ पे तो मोर देन 1% के आसपास और 2% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। 3,60,000 मतलब 1.7 1.8% के आसपास आपको प्रॉफिट दिख रहा है। यहाँ पे एग्जैक्ट आपने 1% भी क्रॉस कर लिया, 2% क्रॉस कर लिया, तो फ्राइडे के दिन ही 2% दिख रहा है। तो आई सजेस्ट यहाँ पे ट्रेड क्लोज करो। अननेसेसरी एडजस्टमेंट करके और एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला। आपका एंड कितने भी एडजस्टमेंट करो, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अगर आप एडवांस एडजस्टमेंट करते हो तो बात अलग है, लेकिन फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट्स जो आप देखते आ रहे हो इस चैनल पे, तो
आई सजेस्ट इतना प्रॉफिट दिख रहा है, ट्रेड क्लोज कर दो, पूरे वीक शांति से बैठो, अननेसेसरी फायर फाइटिंग करके ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला। ये मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट है, मैं एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बोल रहा हूँ। ऐसे इजीली प्रॉफिट नहीं दिखता, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो आयन फ्लाई के लिए, तो आपने कुछ करके और भी इससे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, तो वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आई सजेस्ट कि ट्रेड क्लोज करो, मैं भी यहाँ पे ट्रेड क्लोज करूँगा, ठीक है। तो एग्जिट कर लेता हूँ या क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वीक में तो आपने ऑलमोस्ट 2% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम 8th ऑफ मई को, ठीक है। हमारी टारगेटेड एक्सपायरी हुई 15th ऑफ मई, ठीक है। तो 3:15 बजे देखते हैं। देखिए प्रीमियम यहाँ 519 है, मतलब 520 के आसपास प्रीमियम है। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम, बहुत मतलब एबनॉर्मल प्रीमियम है। तो आई सजेस्ट कि ऐसे वीक में ट्रेड कभी भी मत करो, ठीक है। ये पहले इंडिकेशंस होते हैं आपको कि मार्केट उस वो वीक एक्सट्रीम वोलेटाइल हो सकता है। तो कोई भी डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हो, ऐसे वीक में नहीं चलती, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम वोलेटाइल होता है। मतलब आइदर वो साइडवेज भी रह सकता है, एक साइड भाग सकता है, वहाँ से सडन रिवर्स भी आ सकता है। तो अननेसेसरी आप लॉस मत करो ऐसे वीक में। तो आई सजेस्ट कि आप ट्रेड मत करो, मैंने भी खुद नहीं किया था। इतने प्रीमियम देख के आप, मतलब आपको इच्छा होगी ट्रेड करने के लिए, आई सजेस्ट कि ट्रेड मत करो। अगर प्रीमियम मोर देन 480 500 के आस ऊपर प्रीमियम मिल रहे हैं, तो उस वीक में आप ट्रेड मत करो, नहीं तो जो प्रॉफिट कमाया है वो भी ईजिली चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोला चला जाएगा, ईजिली चला जाएगा, ठीक है। तो 15th ऑफ मई का भी हम अवॉइड करेंगे। तो हमारी अभी नेक्स्ट टारगेटेड एक्सपायरी होगी 22nd ऑफ मई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 391 मतलब नॉर्मल प्रीमियम है, ठीक है। लगभग 380 390 ये हाई प्रीमियम होते हैं किसी भी वीक के लिए, ठीक है। उससे कम मिलते हैं प्रीमियम तो वो वीक में ज़्यादा कमाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अभी देखेंगे 391 प्रीमियम मिल रहा है, तो 350 पॉइंट्स अवे हम कॉल बाय करेंगे एंड 350 पॉइंट्स डाउन हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। अभी ये देखो ये ट्रेड एक्सपायरी तक लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे 4 लॉट, क्योंकि मैं खुद भी अभी ऑब्वियसली ज़्यादा लॉट से करता हूँ, लेकिन आई सजेस्ट कि अगर ट्रेड एक्सपायरी तक लेके जाना है आपको, तो आप 4 लॉट से ट्रेड करो। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि 4 लॉट से क्यों ट्रेड करना है, ठीक है। 2 लॉट से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग ज़्यादा कैपिटल से करना चाह रहे हैं, लेट्स से 7 लाख 8 लाख के आसपास जिनके पास कैपिटल हो, और फॉर दोज कि आप मिनिमम 4 लाख से 4 लॉट से अनफ्लाई डिप्लॉय करो, ठीक है। देखो अनफ्लाई के रिलेटेड और भी एडवांस एडजस्टमेंट्स है बहुत सारी, ठीक है। तो अगर आपको इन डेप्थ अनफ्लाई सीखना है, देखो यूट्यूब पे क्या होता है, मैं पर्टिकुलर वीक का जो अनफ्लाई है उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट बताता हूँ। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ अनफ्लाई सीखना है, हर एक कंडीशन में अनफ्लाई कैसे आपको मैनेज करना है, क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। तो एडवांस अगर आप सीखना चाह रहे हो तो उसके रिलेटेड डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर किसी को पर्टिकुलर वीक के लिए एडजस्टमेंट्स देखने हैं, जैसे कि लेट्स से करंट दिस वीक है, इसमें अगर लेट्स से कोई एडवांस एडजस्टमेंट्स आती है पर्टिकुलर दिस वीक, तो यूट्यूब में ही ज्वाइन करके मेंबरशिप करके ऑप्शंस हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन करके मेंबरशिप पर्टिकुलर वीक में नॉर्मल एंड फ्लाई आप ट्रेड करते हैं तो कैसे रिटर्न्स होते हैं, और एडवांस एडजस्टमेंट्स करते हैं तो क्या कुछ रिटर्न्स आते हैं फॉर दैट वीक, यू विल गेट द आइडिया। तो डेफिनेटली अगर वो थोड़ी एडवांस एडजस्टमेंट्स होती है जहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लेके होता है, लेकिन उस हिसाब से रिवॉर्ड्स भी उस हिसाब से होते हैं। तो अगर आप थोड़ी रिस्क लेना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप ज्वाइन बटन है मेंबरशिप का, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो विल गेट द आइडिया कि अगर फंस गए हो आप आयन फ्लाई डिप्लॉय करके, या किसी सिचुएशन में अनफ्लॉय फंस गए हो, तो कैसे आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकते हो, या अगर लॉस होता है तो कैसे मिनिमम लॉस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सिखाता हूँ वीक बाय वीक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 22nd ऑफ मई का अनफ्लाई डिप्लॉय किया 15th ऑफ मई को, 3:15 बज चुके हैं, 15 से हम आगे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जैक्ट 15 मिनट करता हूँ। 30 मिनट से आगे लेता हूँ। आई थिंक उस दिन कोई ब्रेक ऑन ब्रीच हुआ नहीं है, मार्केट सेंटर में ही है, ठीक है। तो हम रिवर्स बाइंग करेंगे दोनों साइड से, एक एक स्ट्राइक अंदर आएंगे, ठीक है, और प्रीवियस स्ट्राइक जो है हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो आपका फ्लाई ऐसे दिखेगा। सीधा नेक्स्ट डे चलते हैं, 15 मिनट से हम आगे चले जाते हैं। शायद इस दिन भी ब्रेक इवन ब्रीच नहीं हुआ है,
ठीक है, फिर इससे हम रिवर्स बाइंग करेंगे और प्रीवियस जो लेग है इसे एग्जिट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अनफ्लाई प्रॉफिट दिखा था नहीं ब्रेक इवन बीच करने से पहले, वो बात अलग है कि अगर स्ट्रैडल के प्रीमियम बढ़ गए हो तो क्या कुछ चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन अगर नॉर्मल डीके होता है तो ऑब्वियसली अगर वेंसडे ट्यूसडे तक आप आ रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 1% के आसपास प्रॉफिट दिख जाएगा आयरन फ्लाई में, अगर कोई स्ट्रैडल का मतलब अब नॉर्मल प्रीमियम नहीं बढ़ा हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ब्रेक इवन बीच हुआ या नहीं। वो 62 556 नहीं ब्रेक इवन है 15 में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन बीट हो चुका है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ब्रेक इवन है 24,854। ठीक है, तो इसकी नियरेस्ट 50 जो स्ट्राइक होगी वो होगी 24,850। तो 24,850 यहाँ पे आपको 24,850 एक स्ट्राइक शॉर्ट, मतलब हाफ क्वांटिटी जितने भी लॉट से जा रहे हो। ठीक है, अभी आपने 4 लॉट से गए हो तो उसके हाफ होते हैं 2 लॉट, तो आपको हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करनी है। तो हमारी कोई भी पोजीशन नेकेड नहीं होती, तो उसके अगेंस्ट हम एक हेज बाय करेंगे 0.101 डेल्टा पे, जो कि लगभग यहाँ पे हम बाय करेंगे 2 लॉट, और रिवर्स बाइंग करेंगे वन फ्लाई का जो ओरिजिनल लेग है इसमें 10 रुपीज़ डेबिट देके, तो 21 में 10 रुपीज़ ऐड करके 31 स्ट्राइक आती है। मतलब इन शॉर्ट आपने रिवर्स बाइंग कर लिया, यहाँ पे ऑब्वियसली 4 लॉट हो गए क्योंकि यहाँ ओरिजिनल हैंड फ्लाई का लेग है और 21 वाला लेग हमने एग्जिट कर लिया, तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होगे कि आपका जो एक्सटेंडेड ब्रेक इवन है, पहले ब्रेक इवन था 24,854। ठीक है, अब ये ब्रेक इवन एक्सटेंडेड होकर 24,813 हो चुका है। ठीक है, मतलब लगभग 40 पॉइंट्स इसमें ऐड हो चुके हैं, लेकिन मार्केट उससे भी आगे है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी भी है वो भी शॉर्ट करेंगे। सेल किया हमने क्योंकि 4 लॉट से आपका आयन फ्लाई है, पहले हमने हाफ क्वांटिटी शॉर्ट की थी, अब रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी हम अभी शॉर्ट करेंगे 0.01 डेल्टा एज अ हेज बाय करेंगे। यहाँ से फिर से एक रिवर्स बाइंग करेंगे 29 में 10 रुपीज़ डेबिट देके 39, तो 35 के आसपास हम चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, एंड 4 लॉट एंड 29.1 हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 15 मिनट देखते हैं। देखो मार्केट अभी भी आगे ही जा रहा है। अभी मैं इतने फास्ट एडजस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ, जनरली हमें वेंसडे के दिन आयन फ्लाई को क्लोज करना रहता है, फ्राइडे के दिन एडजस्टमेंट्स आती है तो हम रुक के एडजस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन डे बिफोर एक्सपायरी, मतलब अगर वेंसडे को आपको क्लोज करना है और ट्यूसडे को एडजस्टमेंट्स आती है तो ऑब्वियसली आप सारी एडजस्टमेंट्स आपको करनी ही पड़ेगी। आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, इसके चक्कर में आप एडजस्टमेंट्स ही ना करो। ठीक है, तो एक मॉडरेट रिस्क तो आप ट्रेडिंग में आए तो आपको उस हिसाब से रिस्क तो लेनी पड़ेगी, एल्स आप प्रॉफिट भी नहीं कमाओगे लेकिन लॉस भी नहीं होगा, लेकिन फिर प्रॉफिट भी दिखेगी नहीं मार्केट में। तो मॉडरेट रिस्क तो आपको हमेशा लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर लेंगे। देखो अभी क्या हो रहा है, मार्केट जो है आपने एडजस्टमेंट कर ली, ये जो पार्ट है लेट्स से मार्केट यहाँ पे और आगे ट्रैवल करता है तो आपका प्रॉफिट फिक्स है 8,000 रुपीज़, जो कि 1% के आसपास है। 7 लाख रुपीज़ के आसपास कैपिटल लगता है आपका, तो 1.5% के आसपास है आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी आपका रिक्वायर्ड कैपिटल है 6,83,000 रुपीज़, लेट्स से 7 लाख के आसपास। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है वो लगभग अबाउ 1.2 1.3% के आसपास प्रॉफिट है आपका। ठीक है, तो ये प्रॉफिट अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना है कि ये जो लेग है कॉल पुट का, मार्केट नीचे जा रहा है तो ये लेग जैसे इन द मनी हो जाता है, इस केस में हो चुका है, मतलब प्राइस जो है 15 मिनट प्राइस इसके नीचे क्लोज कर चुके हैं, 24,800 के नीचे क्लोज कर चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 24,781। तो इसे हम इन द मनी शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये जो शॉर्ट लेग है इसके बाजू में। ठीक है, तो क्या होगा, पहले प्रॉफिट था हमारा 8,000 रुपीज़ वो पार्ट में जो पैरेलल पार्ट बना था वहाँ पे, अब वो प्रॉफिट देखो वहाँ पे बढ़ के हुआ होगा 14,000 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो देखो इसमें ट्यूसडे है, हम 15 मिनट और आगे चले जाते हैं। सॉरी 15 मिनट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक रिवर्स बाइंग करेंगे हम। सवा 3 बजे आपको रिवर्स बाइंग करनी है। अभी आपने कॉल शॉर्ट किया है तो ऑब्वियसली रिवर्स बाइंग उसी शॉर्ट से साइड से होगी, उस साइड से रिवर्स बाइंग होगी नहीं। तो 24 आपने बुक कर लिया। ठीक है, तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखो
3:25 हो चुके हैं, आपकी डाउन साइड तो रिस्क कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन अपर साइड रिस्क है। तो ये रिस्क हमें मैनेज करनी है, ओवरनाइट की बात कर रहा हूँ। ओवरनाइट रिस्क मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी शॉर्ट लेग है, लेट्स से आपने जो शॉर्ट लेग किया था 24,850, वो चल रहा है 73 रुपीज़ को, उसका 10% ऑफ द प्रीमियम आपको बाय करना है। तो यहाँ पे इस केस में 7-8 रुपीज़ के आसपास जो भी प्रीमियम मिलेगा, लेट्स से ये 7.8 हम बाय करेंगे। कितनी क्वांटिटी? 4 क्वांटिटी, क्योंकि आपके 4 लॉट सिस्टम में खड़े, देखो शॉर्ट ये 4 लॉट्स है ना खड़े, तो उसके अगेंस्ट हम 4 लॉट बाय भी करेंगे, तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम केसेस होते हैं। लेट्स से मार्केट यहाँ पे दिख रहा है, व्हेन स्पॉट इज, लेट्स से यहाँ से मार्केट 2-3%, 4% भी ऊपर खिला, तो आप मिनिमम लॉस में बाहर निकल सकते, ठीक है। एक्चुअली ये जो ब्लू लाइन नीचे जा रही है, ये ऊपर उठ जाएगी। रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर चेंज इन आईवी, आईवी बढ़ती है इस केस में, ठीक है, आईवी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, तो ये ब्लू लाइन ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि ऑप्शंस प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं। अगर एबनॉर्मल गैप अप गैप डाउन होते हैं तो आईवीज जो है ये बढ़ जाती है। अगर आईवीज बढ़ी है तो ब्लू लाइन ये उठ जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हम ओवरनाइट प्रोटेक्शन जो है वो लेके जाते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, ये प्रॉफिट डे लॉस है, जस्ट एक्सट्रीम इवेंट से हमें बचना है। नेक्स्ट डे देखते हैं, मार्केट इसने लॉस दिया, हमने बुक कर लिया, ठीक है। अभी 5000 के आसपास हमें प्रॉफिट चल रहा है, वेडनेसडे का दिन है, ठीक है। हम 15 मिनट एग्जैक्ट में 50 मिनट कर लेता हूँ। देखो अब एक चीज़ आप नोटिस करो कि मार्केट आपके रेंज में भी है, एक्सपायरी के एक दिन पहले भी चल रहा है, लेकिन ब्लू लाइन का जो बिहेवियर है ना, ये जैसे लग रहा है ये फ्राइडे का बिहेवियर है, मतलब फ्राइडे के दिन ब्लू लाइन ऐसी हो सकती है, ठीक है। अभी आप एक्सपीरियंस का पार्ट है, जैसे जैसे आप आयन फ्लाई ट्रेड करोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो अभी आपका लॉस 1% चल रहा है, सडन आप 1% लॉस में आए विद इन 15 मिनट, ये क्यों हुआ? और ये जो ब्लू लाइन के बिहेवियर है, ये जनरली अगर आप ऐसे एडजस्टमेंट्स करते तो फ्राइडे के दिन ब्लू लाइन ऐसे दिखती है। अगर ये ट्यूसडे है, लेट्स से वेंसडे चल रहा है, डे बिफोर एक्सपायरी, तो ये ब्लू लाइन यहाँ से नीचे जानी चाहिए थी, ठीक है। ये जो मेरा माउस का पॉइंटर है यहाँ से, लेकिन ये पहले ही जा रही है। ये क्यों जा रही है? देखो रोलिंग सैडल, देखो देखा आपने, ये रोलिंग सैडल, ये जो डॉटेड लाइन है, ये न्यू डे स्टार्ट है, मतलब 21st ऑफ मई जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब रोलिंग सैडल का नॉर्मल बिहेवियर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये प्रीवियस डे है, ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन नीचे एट द एंड अगर देखोगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, डाउनवर्ड होता है। अब ये दिन देखो 21st ऑफ मई का, जहाँ पे अभी हम खड़े, तो मार्केट का रोलिंग सैडल खुला 213 पे और गया 270 के आसपास, लेट्स ऑलमोस्ट 25% के आसपास इंक्रीमेंट विदाउट एनी रीज़न। तो आप कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी हो, कोई भी, आपको इसमें 100% लॉस होगा ही होगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है तो इस सिचुएशन में रोलिंग सैडल बढ़ रहा है तो आपके रेंज में भी होते हुए आपको लॉस दिखेगा। रीज़न बिहाइंड दैट, ये सैडल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो देखो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लेट्स से आपको 1% यहाँ पे लॉस दिख रहा है, तो ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपके अगेंस्ट मार्केट तो गया नहीं है, ठीक है। आपके ब्लू पा है, ग्रीन पार्ट के उसके जोन में मार्केट है, लेकिन अननेसेसरी लॉस क्यों दिख रहा है? लॉस का कारण है ये, ठीक है। तो इसे सेटल्ड हो जाने दो, ठीक है। हम चलते हैं 15-15 मिनट आगे। वैसे भी 2% से ज़्यादा लॉस लेते नहीं है हम आयन फ्लाई में, लेकिन देखो इमीडिएट आप प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, विद इन 1 आवर के आसपास। क्यों? रोलिंग स्ट्रैडल यहाँ से गया और इमीडिएट डीके हुआ इतना, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये एक भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है अगर आप आयन फ्लाई ट्रेड कर रहे हो तो, या कोई भी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आए, ठीक है। अब देखो मैं क्यों 4 लॉट से आपको बता रहा हूँ। अगर आप यही आयन फ्लाई नेक्स्ट डे कैरी करके गए, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, 15 मिनट आगे जाके देखता हूँ मार्जिन कितना लगने लगा है। 11,38,000 था, बस लगभग 11.5 लाख के आसपास मार्जिन लग रहा है, ठीक है। यही अवॉइड करने के लिए, लेकिन आपको तो आयन फ्लाई लेके जाना है नेक्स्ट दिन, क्योंकि आपको इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, तो क्या करो, ये आयन फ्लाई आप पूरा हाफ बुक करो। हाफ मतलब क्या? हाफ क्वांटिटी सबकी बुक कर लो। यहाँ पे मैंने हाफ बुक कर ली, यहाँ पे मैंने हाफ बुक कर ली, ठीक है, यहाँ पे मैंने हाफ बुक कर ली, यहाँ पे हाफ, ठीक है। मतलब हाफ आयन फ्लाई इन शॉर्ट आप बुक करके जाओ, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके पास तो ऑलरेडी 7-8 लाख के आसपास कैपिटल है, ठीक है। तो आपने हाफ आयन फ्लाई बुक कर लिया, ठीक है। तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, सिंपल, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रिवर्स बाइंग तो कर नहीं सकते, मैक्सिमम आप पार्ट पे आ चुके हो 15 मिनट। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ,
यहाँ पे भी और भी सारी एडजस्टमेंट्स है। देखो ये 7,200 मतलब 7,283 जो प्रॉफिट दिख रहा है लगभग 1% के आसपास है आपके ओरिजिनल कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। तो ये 1% तो आपको मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें और भी एडजस्टमेंट्स है एडवांस, जो अभी मैं मेंबरशिप ओनली है वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। पर्टिकुलरली ये प्रॉफिट बढ़ के लगभग ऑलमोस्ट 10,000 12,000 के आसपास चला जाता है। ऑलमोस्ट 2% के आसपास जा सकता है ये प्रॉफिट विदाउट टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क, ठीक है। तो वो जो चीज़ है, मैं मेंबर्स ओनली जो चैनल है, मेंबर्स ओनली जो प्रोग्राम है वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ हर एक वीक के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ी एडवांस एडजस्टमेंट्स होती है, तो जो सीरियस लर्नर है उनके लिए वहाँ पे मेंबर्स ओनली में वहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ एवरी वीक के लिए। तो यहाँ तक तो आपको पता है कि क्या होगा। लेट्स से मैं ओवरनाइट हेज बाय करके जाता हूँ, अभी 82 है प्रीमियम शॉर्ट का, तो 8 रुपीज़ के आसपास मैं बाय करूँगा, ठीक है। 8 रुपीज़ लगभग यहाँ पे, ठीक है। मैं 2 लॉट बाय करूँगा, नेक्स्ट डे मैं निकाल लूँगा यहाँ पे 4,000 के आसपास अभी आपका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो देखो एंड ऑफ द डे 6,000 तो आपको मिलने भी वाले हैं, ठीक है। आप 10-12 देखो आपको 5,500 के आसपास प्रॉफिट आ भी चुका है, ठीक है। रिकॉर्ड मार्जिन आपको 5 लाख 6 लाख के आसपास यहाँ पे मार्जिन यूटिलाइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कैपिटल है तो आप एक्सपायरी के दिन तक एनफ्लाई लेके जा सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 4 लॉट बुक किए, ठीक है, आप 3 भी लॉट बुक कर सकते थे, मतलब एक एक सिंगल क्वांटिटी भी बुक करके जा सकते थे, तो भी आपका एनफ्लाई अच्छी तरह से मैनेज हो सकता था। तो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर 4 लॉट से जा रहे हो तो 1 लॉट बुक करके जाओ आप आयरन फ्लाई का, 3 लॉट कैरी करके जाओ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, तो आपको और अच्छे प्रॉफिट दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ऑब्वियसली यही आयरन फ्लाई आप और एडवांस वे से मैनेज करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे 10,000 के आसपास तो दिखेगा ही दिखेगा प्रॉफिट, जिस हिसाब से एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। तो मैं भी वही एडजस्टमेंट्स फॉलो करता हूँ। तो ऑब्वियसली ये आपको यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप एडवांस में सीखना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ पे आयरन फ्लाई की इन डेप्थ मैंने सिखाया है, वहाँ पे जो इन डेप्थ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके सीख सकते हो। और जो लोगों को एवरी वीक बाय वीक बेसिस पे देखना है कि क्या कुछ एडवांस एडजस्टमेंट्स होती है, तो ज्वाइन बटन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। सो डेफिनेटली अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू गाइज़।